हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर की स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2021 जनवरी मंथ के टॉप 100 ऑनलाइन और करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 1 है और हम लोग 4 पार्ट में जनवरी करंट अफेयर को कवर करेंगे। ओके, तो ये पहला पार्ट है और 3 पार्ट में बना दूंगा इसके बाद। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। RBI हैज लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स यानी कि DPI to capture the extent of digitization of digital or electronic payments in India. The index comprises of how many parameters? यानी कि RBI ने भारत में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स यानी कि DPI लॉन्च किया है। उस DPI में कितने पैरामीटर हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 पैरामीटर डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द इंडियन नेवी हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ व्हिच कंपनी फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स। यानी कि इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए इमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स को अनुबंधित किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किए हैं। ओके, किसके लिए? लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। ओके, और बेल के बारे में बता दूं, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसका चेयरमैन और MD हैं MV गौतम, और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, और इसका फॉर्मेशन 1954 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेम दी भारत बायोटेक वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत बायोटेक वैक्सीन का नाम बताइए जिसे हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। उसका नाम है दोस्तों कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेम दी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विच वॉज अप्रूव्ड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नाम बताइए जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। तो उसका नाम है कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई यानी कि फसाई हैज केप्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स यानी कि TFA इन ऑयल्स एंड फैट्स टू डैश फॉर 2021। यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को डैश पर कैप किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 3% पर कैप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ट्रायकाथन 2021 विल बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी थीम्स। यानी कि ट्रायकाथन 2021 कितने थीम पर आधारित है होगा? तो उसका उत्तर है दोस्तों 9 थीम पर यानी कि 9 थीम पर आधारित होगा ट्रायकाथन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेम द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी फॉर 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उसका उत्तर है दोस्तों पाब्लो सेसार। ओके, चेयरमैन का नाम है पाब्लो सेसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। यानी कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर है दोस्तों झोंग सांसान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द डैश साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका इज सेट टू लीव ऑन January 5, 2021। यानी कि अंटार्कटिका के लिए डैश वैज्ञानिक अभियान 5 जनवरी 2021 को छोड़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 40th यानी कि 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन है अंटार्कटिका के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। टाटा पावर हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विथ डैश टू ऑफर इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर MSME कस्टमर्स इन द रूफटॉप सोलर सेगमेंट। यानी कि टाटा पावर ने छत पर सौर खंड में MSME ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना की पेशकश करने के लिए
डैश के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ साझेदारी की घोषणा की है टाटा पावर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑन डैश एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ लेट जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जंभेकर। यानी कि पत्रकार दिवस दिवंगत पत्रकार बालश्री जंभेकर की स्मृति में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 6 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में जर्नलिस्ट डे मनाता है। ओके, प्रतिवर्ष मनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द हाई लेवल ग्रुप नेम्ड द साउथ एशिया ग्रुप ऑफ फॉर एनर्जी यानी कि सेज विल बी हेडेड बाय यानी कि दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी कि सेज नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाएगा। तो उसका आंसर है दोस्तों राम विनय शाही द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। ओके, यानी कि राम विनय शाही उसका मेन लीडर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हिच इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन जनवरी 5, 2021 यानी कि 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से रवाना किया जाएगा? इसका उत्तर है दोस्तों मर्मुगांव पोर्ट गोवा से रवाना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेम द स्टेट हु रिसेंटली लॉन्च पैड स्कीम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बाल देखभाल संस्थानों से निकलने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु रिसेंटली लॉन्च्ड टॉयकैथन 2021 एंड द टॉयकैथन पोर्टल। टॉयकैथन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब। यानी कि जिन्होंने हाल ही में टॉयकैथन 2021 और टॉयकैथन पोर्टल लॉन्च किया है, भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टॉयकैथन का आयोजन किया जा रहा है। तो उसका आंसर है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने टॉयकैथन 2021 और टॉयकैथन पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। The World Bank has signed a $105 million project with the government of India, the government of Dash to improve the inland water transport infrastructure। यानी कि विश्व बैंक ने अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और डैश सरकार के साथ $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका उत्तर है दोस्तों वेस्ट बंगाल के साथ। ओके, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के साथ विश्व बैंक ने परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। रिसेंटली इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय फुल आर्म्ड इंडिजिनियस बोट्स एट पैंगोंग लेक। दिस लेक इज सिचुएटेड इन डैश। यानी कि हाल ही में भारतीय सेना पैंगोंग झील में पूरी तरह से सशस्त्र स्वदेशी निकायों को तैनात किया है। यह झील कहाँ स्थित है? तो ये झील लद्दाख में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु टुक चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली। हाल ही में सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है शांतनु दयाल ने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। माइकल किंडो इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे। माइकल किंडो किस खेल से जुड़े हैं जो हाल ही में निधन हो गए? तो आंसर है हॉकी से माइकल किंडो जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स डैश फाउंडेशन ईयर। यानी कि
पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कंक्लेव 2021 यानी कि 2021 का उद्घाटन किया है। कंक्लेव का आयोजन CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने अपने कितने स्थापना वर्ष के अवसर पर किया था? तो उसका आंसर है दोस्तों 75th फाउंडेशन ईयर पर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पिंपरी चिंचवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे हैज रिसेंटली साइन एन MOU विथ डैश टू co-create इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। यानी कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने हाल ही में भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बंधन के सह निर्माण के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, और UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसका हेड जो है अचिम स्टीनर हैं और इसका फॉर्मेशन UNDP का स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया था। ओके, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ इसरो चेयरमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। हु इज इसरो चेयरमैन? यानी कि केंद्र सरकार ने इसरो अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसरो की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है के सिवान इसरो की चेयरमैन है। ओके, और इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए $10 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर ऑफ डैश। यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने डैश की बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हॉर्टिकल्चर पर समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने $10 मिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड ए $231 मिलियन loan with the government of India to augment electricity generation capacity in the state of डैश। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है आसाम राज्य के बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। शांतनु महापात्रा हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर है म्यूजिक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर है उमेश सिन्हा उपचुनाव आयुक्त हैं। ओके, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं और इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ऑब्जर्व द डैश फाउंडेशन डे ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन जनवरी 1, 2021। यानी कि DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना का डैश स्थापना दिवस मनाएगा। तो आंसर है 63rd यानी कि 63वां स्थापना दिवस मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फॉर्मेशन यानी कि स्थापना 1958 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स एट 6 साइट्स अक्रॉस डैश स्टेट्स। यानी कि PM नरेंद्र मोदी ने डैश राज्यों में 6 स्थलों पर लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। तो आंसर है 6 स्टेट्स यानी कि 6 राज्यों पर। ओके, और वो 6 राज्यों हैं मध्य प्रदेश की इंदौर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में और त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
किए जाएंगे। ओके, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। डैश हैज बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, यानी कि डैश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन के एक सहयोगी सदस्य बन गए हैं। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। ओके, रेलवे बोर्ड का जो स्थापना मार्च 1905 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू चेयरमैन, यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर है सोमा मंडल। ओके, और सेल के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्थापना 19 जनवरी 1954 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बहन मास्टर क्लास ए बुक लॉन्च्ड बाय राइटर अल्फ्रेडो कुरेली, ही इज ए डैश राइटर, यानी कि बहन मास्टर क्लास लेखक अल्फ्रेडो कुरेली द्वारा शुरू की गई एक पुस्तक है। वह एक डैश लेखक हैं, तो आंसर है इटालियन, ये एक इटालिय लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कॉलोनेल नरेंद्र कुमार पास्ट अवे, ही वॉज ए डैश, यानी कि कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वो एक डैश थे, तो आंसर है माउंटेनियर थे ये। ओके, यानी कि एक पर्वतारोही थे, इनका निक नेम था बुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि GRSE हैज डिलीवर द लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MKIV क्लास वेसल INLCUL 58 टू डैश, यानी कि कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK चतुर्थ श्रेणी के पोत NLCUL 58 डैश को वितरित करेंगे, तो आंसर है इंडियन नेवी को देंगे। ओके, और GRSE की चेयरमैन और MD हैं एडमायरल VK सक्सेना और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंग में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल ओपन विद द इंडियन प्रीमियर ऑफ द मूवी नेम डैश बाय थॉमस विंटरबर्ग, यानी कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव थॉमस विंटरबर्ग द्वारा भारतीय फिल्म डैश के भारतीय प्रीमियर के साथ खुलेगा, तो आंसर है अनदर राउंड फिल्म का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल क्लोज विद द इंडियन प्रीमियर ऑफ द हिस्टोरिकल ड्रामा डैश बाय कियोशी कुरोसावा, यानी कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कियोशी कुरोसावा द्वारा ऐतिहासिक नाटक डैश के भारतीय प्रीमियर के साथ बंद होगा, तो आंसर है वाइफ ऑफ ए स्पाई द्वारा बंद होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट, यानी कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो आंसर है गोवा पे किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Which government set up a Tamil academy to promote the language and culture of the southern state तमिलनाडु, यानी कि किस सरकार ने दक्षिण राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल एकेडमी की स्थापना की है, तो आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बूटा सिंह पास्ट अवे, ही वॉज ए डैश, बूटा सिंह का निधन हो गया, वो एक डैश थे, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज्ड द इनॉग्रल इश्यू ऑफ द नेशनल पुलिस कैनाइन जर्नल इन व्हिच सिटी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय पुलिस कैनाइन जर्नल का उद्घाटन किया है, तो आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मुकेश अंबानी रैंक्ड डैश इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021, यानी कि मुकेश अंबानी ने ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में डैश को स्थान दिया, यानी कि 12 नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व इन ऑन व्हिच डे, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर है 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया हैज़ बीन चोजन एज द को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, यानी कि भारत को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर
समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी की डैश वर्ष की अवधि के लिए सहाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और इसका CEO ग्रेथर एगुलियर हैं और इसका जो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक, उनका नाम है जूलियन हक्सली और इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। लियोन मेंडोंका हैज बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर, यानी कि लियोन मेंडोंका भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आंसर है 67th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ओके, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्काडी भोरकोविच हैं और इसका मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में है उसके। ओके, और इसका स्थापना 20 जुलाई 1924 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। The US Congress has passed Dash Scholarship Act to increase the number of scholarships for Pakistani women in higher education under merit and needs based program। यानी कि अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए डैश छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो आंसर है मलाया यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है पाकिस्तान। ओके, US कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी वाज शोन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट, यानी कि न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो आंसर है सिक्किम हाई कोर्ट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जस्टिस सुधांशु धूलिया अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट, यानी कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर है गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज आयर हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ डैश आर्मी, यानी कि भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज आयर ने डैश सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो आंसर है US आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। राइट अंडर आवर नोज नोवेल इज रिटन बाय, यानी कि राइट अंडर आवर नोज उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर है R गिरिधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। 40 कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट, यानी कि 40 कृषि संजीवनी वैन किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु फ्लैग्ड ऑफ 306 किलोमीटर न्यू रेवाड़ी न्यू मदर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि उनका नाम बताइए जिन्होंने पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर न्यू रेवाड़ी न्यू मदर से हरी झंडी दिखाई है, यानी कि उसका उद्घाटन किए हैं? तो आंसर है प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमिटी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ लद्दाख। द कमिटी विल बी हेडेड बाय, यानी कि केंद्र सरकार ने अनोखी भाषा सांस्कृतिक पहचान और लद्दाख की भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आंसर है जी किशन रेड्डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एकेडमी एडवाइजरी काउंसिल कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स हेडेड बाय, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है NS विश्वनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आंसर है 7.7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। PNB हैज पार्टनर विथ डैश एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सेट अप फिनटेक इनोवेशन सेंटर, यानी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए डैश और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है। ओके, और पंजाब नेशनल बैंक का CEO SS मल्लिकार्जुन है और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच म्यूचुअल फंड लॉन्च न्यू इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन हैज पैसों को रोको मत, यानी कि किस म्यूचुअल फंड ने
नया निवेशक जागरूकता अभियान चलाया है? हैच पैसों को रोको मत। तो आंसर है IDFC। ओके, और IDFC का CEO भी वैद्यनाथन है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हिमा कोहली अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जॉय बिडेन विल नॉमिनेट फेडरल अपील्स जज डैश टू बी द नेक्स्ट US अटॉर्नी जनरल। यानी कि जॉय बिडेन संघीय अपील न्यायाधीश किसको अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल नामित करेंगे? तो आंसर है मेरिक गारलैंड को अगले अटॉर्नी जनरल करेंगे US की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्लारे पोलोसाक इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन ए मेंस टेस्ट मैच। सीज फ्रॉम, यानी कि क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट में मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बन गए हैं। ओके, वो कौन से देश से हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया से है। और ICC यानी कि ICC का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई UAE में है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। ओके, और इसका CEO मनु साहनी है और इसका चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया इज रिटन बाय, यानी कि भारत की 71 साल यानी कि 71 साल की परीक्षा ऑस्ट्रेलिया में यात्रा की विजय का लेखक कौन है? तो आंसर है R कौशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अरूप कुमार गोस्वामी सोर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? यानी कि अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अलन बोर्गेस हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? यानी कि एलन बोर्गेस का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आंसर है क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज एट, यानी कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट डैश में आयोजित किए गए हैं? तो आंसर है चिकटन इन कारगिल लद्दाख में किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। एलेक्स एलिस अपॉइंटेड एज न्यू ब्रिटिश कमिश्नर टू व्हिच कंट्री? यानी कि एलेक्स एलिस को किस देश के नए ब्रिटिश आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। करण बाजवा अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन, करण बाजवा को डैश में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है एशिया पैसिफिक रीजन के न्यू हेड के लिए अपॉइंट किया गया है करण बाजवा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट्स वर्थ $646 million विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 रोड प्रोजेक्ट्स इन व्हिच स्टेट? यानी कि NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में 2 सड़क परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ $646 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसका प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो ट्यूजो है और इसका जो फाउंडर है यानी कि संस्थापक ब्रिक्स कंट्री हैं। ओके, और इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर ऑल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू रुपीज डैश करोड़ एंड अबव via रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT। यानी कि RBI ने RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी कि NEFT के माध्यम से कितने करोड़ और उससे अधिक के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? तो आंसर है 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडिया इकोनॉमी टू %% इन 2020-21। विश्व बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को %% तक प्रोजेक्ट किया है? तो आंसर है 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच कोऑपरेटिव बैंक बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक? यानी कि कौन सा सहकारी बैंक भारत का पहला शहरी सरकारी बैंक बन गया है जो छोटे वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए RBI से लाइसेंस प्राप्त करता है? तो आंसर है शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और ये
शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का एमडी और सीईओ शवसित कुमार गुप्ता हैं। उसका हेडक्वार्टर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया एंड डैश सक्सेसफुली टेस्टेड ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कि भारत और डैश ने एक मध्यम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जापान टू लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय डैश। यानी कि जापान डैश द्वारा पहला लकड़ी आधारित उपग्रह लॉन्च करने के लिए करेगा, यानी कि कितने साल में करेगा। ओके, तो आंसर है 2023 तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इनॉग्रेट्स 450 किलोमीटर कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन। यानी कि 450 किलोमीटर कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण कौन करेगा। तो आंसर है प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बिलास पाटिल उंडलकर पास्ट अवे, ही इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। यानी कि बिलास पाटिल उंडलकर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आंसर है पॉलिटिक्स से संबंधित थे। द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अपॉइंटेड डैश एज न्यू चेयरमैन। यानी कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल किसको न्यू चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो आंसर है आशीष पैथे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अपॉइंटेड डैश एज वाइस चेयरमैन। यानी कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल डैश ने डैश को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। तो आंसर है सायम मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। डैश बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट्स। यानी कि डैश बैंक ने किस बैंक ने बैंक खातों को बचाने के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। तो आंसर है आईडीबीआई। संजय कपूर इलेक्टेड एज डैश प्रेसिडेंट। यानी कि संजय कपूर किसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आंसर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी हैज इंक्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ डैश टू प्रोक्यूर 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स। यानी कि भारतीय सेना ने 12 तेज पेट्रोल नावों की खरीद के लिए इसके साथ अनुबंध किया है। तो आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जस्टिस पंकज मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर डैश एंड डैश। यानी कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किसके लिए किस की सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। डैश बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। यानी कि दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी कौन बन गई है। तो आंसर है बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द एडीबी अप्रूव्ड $100 million लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन व्हिच सिटी। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन लोन को किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी है। तो आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फास्टिन अर्चांगे टोडारे वॉज रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। यानी कि फास्टिन अर्कवेज तोडारे को डैश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो आंसर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। प्राइवेट लेंडर डैश हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्सेस। तो यानी कि निजी ऋणदाता डैश ने बोलो की कर्मियों यानी कि इंडियन आर्मी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर है बंधन बैंक। ओके, और बंधन बैंक का एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंग में है और इसका स्थापना 2001 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मर इंडिया स्ट्राइकर अभिषेक यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ डैश। यानी कि भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को किसके पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके,
यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट सुब्रत दत्ता हैं और इसका प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं और इसका स्थापना 23 जून 1937 को किया गया था। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मनोज सिन्हा हैज लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक, ही इज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, यानी कि मनोज सिन्हा ने मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक लॉन्च किया है। वह कहाँ का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इनॉग्रेट इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सत्यपाल पास्ट अवे, हु वाज ए डैश, सत्यपाल का निधन हो गया, वो एक क्या थे? तो आंसर है फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और इसका थीम क्या है इस साल का 2021 का? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ओके, और ये 16 एनआरआई डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस चित्रा घोष पास्ट हुए, शिवाचे, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन हो गया, वो एक क्या थी? तो आंसर है प्रोफेसर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी IHS मार्केट हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू रिबाउंड 10% इन द फिजिकल ईयर 2020 टू 2021, यानी कि लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने परसेंट पर पलटाव करने का अनुमान लगाया है? तो आंसर है 8.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फतह 1 रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय, यानी कि फतह एक रॉकेट प्रणाली को किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो आंसर है पाकिस्तान, और इसका रेंज 140 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया विल चेयर डैश कमिटीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कितनी समितियों की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश जनवरी, यानी कि विश्व हिंदी दिवस हर साल कितने जनवरी को मनाया जाता है? तो आंसर है 10 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनागुरेटेड इन व्हिच ईयर, यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर है 1975 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। रिसेंटली माधव सिंह सोलंकी पास्ट अवे, हु वाज ए फॉर्मर सीएम ऑफ व्हिच स्टेट, यानी कि माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, वो किस राज्य का एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो बिडेन अपॉइंट सिमोना गुहा एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ फॉर व्हिच रीजन, यानी कि जो बिडेन ने सिमोना गुहा को किस क्षेत्र के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडियन अमेरिकन तरुण छबरा अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ व्हिच कंट्री, यानी कि भारतीय अमेरिकी तरुण छबरा को किस देश के प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिष्ठ निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जापान कमिट्स 2,113 करोड़, यानी कि 30 बिलियन जापानीज येन सपोर्ट फॉर कोविड रिलीफ एफर्ट्स टू व्हिच कंट्री, यानी कि जापान ने 2113 करोड़ यानी कि 30 बिलियन जापानीज येन किस देश को कोविड राहत प्रयासों के लिए समर्थन दिया है? तो आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इज PM ऑफ जापान, जापान की प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर है योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी क्या है?